दिन भर की खबरों का अपडेट लेकर के मैं आशीष राठौर आपके समक्ष उपस्थित हूं। नमस्कार। कंगना रनावत को भय है अपने फिल्म को लेकर के कि कहीं वो फ्लॉप ना हो जाए। राजकुमार राव के साथ भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वही उनके साथ दोहराई जा रही है। आज राजकुमार राव की फिल्म रूही जो रिलीज हुई है उसके बाद किस तरह से उसकी क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह से हॉल खाली है और किस तरह से पब्लिक नहीं आ रही है हॉल में और किस तरह से माहौल बना हुआ है, अभी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए खतरा का माहौल है। तो एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि किस तरह से फिल्म थिएटर में कोई भी पब्लिक नहीं है और फिल्म चल रही है और पब्लिक का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, पूरा थिएटर खाली है। उस वीडियो को मैं आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन एक पोस्ट भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है आमिर खान की, इस विषय में भी बात करूंगा। किस तरह से देश के युवा को भटकाने का काम किया जा रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री के थ्रू, इस मुद्दे पे भी बात करूंगा आज। दोस्तों आप इस पोस्ट को देखिए जो कि आमिर खान की एक हरफन मौला एक गाना है, सॉन्ग है, उस पर एक व्यक्ति सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स ने ट्रोल करे और बहुत तरह की बातें आमिर खान को लेकर के कही। बता दे दोस्तों कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं और बिना आंख बंद किए हुए उस बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ लोगों को फॉलो करते हैं, आइडल मानते हैं कि मैं इस इंसान जैसा बनना चाहता हूं, इस इंसान की तरह बनना चाहता हूं। लेकिन जो इस गाने को और इस पोस्ट को, जो पोज में जो मैं आपको पिक शेयर कर रहा हूं, इस पोस्ट को देखने के बाद आमिर खान के जिस तरह से इतनी कंट्रोवर्सी हुई और इतना ज्यादा ट्रोलर ने इनको ब्लेम करना शुरू कर दिया कि ये आमिर खान क्या आज देश के युवा के संस्कार को बनाएगा, ये देश के फ्यूचर के लिए ये इंसान क्या करेगा। बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया पे हो रही है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि इस तरह के गाने और इस तरह के चलचित्र को इस देश में, इस समाज में लाने का क्या मकसद है? क्या हमारे देश के युवा को खोखला किया जा रहा है? अपनी पॉइंट जरूर व्यक्त कीजिएगा। क्या हमारे देश के जो युवा हैं, जो देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्या उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है बॉलीवुड इंडस्ट्री के थ्रू और गंदे गानों और चलचित्र को दिखा करके उनके माइंड को डेविएट करने की कोशिश की जा रही है? इस गाने के थ्रू लोग अपने चंद फायदे के लिए, कुछ पैसे के लिए ऐसी चीज़ें हमारे सामने परोस देते हैं जिसका कोई भी मूल मंत्र नहीं होता, जिसका कोई भी हाथ पैर नहीं होता। बस हमारे सामने उस चीज़ को परोस दिया जाता है। दिन उसका क्या बेनिफिट होता है? आए दिन आप सुनते होंगे कि इसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो कर दिया, उसने हमारे साथ ये क्यों किया। बहुत सारी चीज़ें जो सामने आती है और वो कहीं ना कहीं ऐसी गंदी चलचित्र की वजह से ही जो होती है, जो पूरे देश में इस चीज़ को देख करके पूरी दुनिया आमिर खान की इस गाने को और इस पोज को देख करके बहुत तरह के एलिगेशन, ब्लेम लगा रही है कि ऐसे लोग हमारे देश में कब तक रहेंगे और ऐसे गाने कब तक हमें देखने और झेलने को मिलेगा। हालांकि आपका क्या सोच है, आपकी क्या विचार है इस गाने पे, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। अब दोस्तों आपको यह भी बता दें कि जो फिल्म राजकुमार राव की रूही जो रिलीज हो चुकी है बॉलीवुड इंडस्ट्री की, ये सबसे अभी पहली मूवी है जो कि लोगों ने एक हिम्मत करके दिखाई कि चलो इतने दिन बाद एक फिल्म को थिएटर में लॉन्च करते हैं, देखते हैं क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है। लेकिन आपको बता दें कि स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत बुरी है। आपको बताएंगे एक एक चीज, एक एक कट टू कट आपको बताएंगे कि अभी इस फिल्म की क्या रिस्पांस है, क्या लोगों का पब्लिक रिव्यू है और पूरा तरह से थिएटर क्या खचाखच भरा रहा, लोगों की पब्लिक की क्या रिस्पांस रही, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि राजकुमार राव ने फिर से एक बार अपने नेपोटिज्म की जो बहस है उसको लेकर के बात को सामने रखा कि हमें भी जब इस इंडस्ट्री में आना रहा तो हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ें करी गई नेपोटिज्म को लेकर के। कुछ लोग तो मिलने से इनकार कर दिया करते थे, कुछ लोग बातें नहीं करते थे, कुछ लोग तो ये कहते थे कि तू इस इंडस्ट्री में तेरा कौन है, कोई गॉडफादर है, अगर नहीं है तो चल सीधा निकल यहाँ से। तो इस तरह की चीज़ें उनको झेलनी पड़ी। लेकिन कितने सारे स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने एक छोटा सा मुकाम बनाया और तब जाकर के कुछ ऐसी फिल्में दी गिनी चुनी जो कि कही जा रही है कि वो हिट है। लेकिन जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है उस तरह के माहौल में राजकुमार राव ने जिस परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल करा, एक बहुत बड़ी बात है, एक आउटसाइडर होकर के। लेकिन फिर से जो मैं आपको बता दूं कि एसएसआर के साथ जो कुछ भी हुआ था वो कहीं ना कहीं राजकुमार राव के साथ भी होता हुआ दिख रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये राजकुमार का ही बयान है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि जो स्थिति एसएसआर के साथ हुई थी नेपोटिज्म को लेकर के, कहीं कहीं हमें लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोरेंस को झेलना पड़ता है, इग्नोरेंस को सहना पड़ता है। अगर मैं किसी से मिलने जाता हूं तो ये हमें फील करवाया जाता है कि तू इस इंडस्ट्री का नहीं है, तेरा कोई गॉडफादर नहीं है, तू एक आउटसाइडर है। तो इस तरह की परिस्थिति अपने आप को ये इन्होंने बहुत दुख भरी चीज़ें इंटरव्यू में कही और
बताई और कहा कि कहीं ना कहीं जो एसएसआर के साथ हुआ मेरे साथ भी हो रहा है, पूरी तरह से हमारे साथ भी हो रही है। अब आपको ये बता दें दोस्तों कि इतने दिनों बाद एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है रूही थिएटर में, जो लंबे अरसे के बाद लोगों ने बस रिस्पांस देखा है कि क्या रिस्पांस आता है। तो अभी आपको बता दें कि इस फिल्म में जानवी कपूर हैं और उसके बाद राजकुमार राव है। दोनों के एक्सपेक्टेशन थी कि इस फिल्म को एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मिलेगी, एक सक्सेसफुल हिस्ट्री मिलेगी, लेकिन जो सोर्सेस से सामने बात आ रही है, आप देख लो कि केआरके ने ट्वीट करके ये कहा कि रूही की जो प्रीमियर थी और रूही की जो फर्स्ट शो था उसमें कितने सीट खाली हैं। आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि पब्लिक नहीं जा रही है इस फिल्म को देखने के लिए। हालांकि कोरोना के बाद लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी हद तक बहुत ही दयनीय स्थिति रही, जिस कारण से लोग आज कहीं ना कहीं इस चीज़ को, थिएटर को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ओटीटी को पसंद कर रहे हैं। तो बहुत ही बैड फीडबैक रहा दोस्तों। कंगना रनावत की मुश्किलें और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पे उन्होंने एक पोस्ट करा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से मिलना और ये सही समझा इसलिए कि उनकी मुसीबतें बढ़ रही हैं, जिस कारण से उन्होंने मंत्री जी से मिल करके बहुत सारी चीज़ें बात करी। उस विषय में बात करूंगा और कुछ मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने बात करी, इस विषय में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या कंगना रनावत को अपने फिल्मों को फ्लॉप होने का डर है, इसलिए वो मंत्री से मिल रही हैं। बहुत तरह की बातें सोशल मीडिया पे आ रही है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि सोर्सेज से ये पता चल रहा है कंगना रनावत की फिल्में 4 जगहों पर रिलीज होने के लिए बैन कर दी गई है, जिसमें पहला महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। कहा जा रहा है कि अगर इस 4 जगह पे अगर कंगना रनावत की फिल्में अगर बंद कर दी जाए, नहीं दिखाई जाए, तो जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो बड़ी मात्रा में प्रोड्यूसर फिल्म में इन्वेस्ट करती है, अगर इन 4 जगहों पे अगर फिल्म इनकी नहीं रिलीज होगी तो एक बहुत बड़ा लॉस, एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट होती है। और जब इस बड़े शहरों में इनके फिल्में रिलीज नहीं होगी तो फिल्म की जो रेवेन्यू जनरेट होगी उसमें एक बहुत बड़ा झटका मिलेगा, बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। अब आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर जी से मिलने के बाद, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मिलने के बाद बहुत तरह की बातें कंगना रनावत ने करी। और कंगना रनावत ने यह भी कहा कि किस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म वीएस आउटसाइडर, स्टार किड्स, जिस तरह की जो मुद्दे उठ रहे हैं और इस तरह से ड्रग्स के एंगल जो सामने आ रहे हैं, उन सारे चीज़ों पर बात करा कि किस तरह से एक गाँव से कोई बंदा अपने ड्रीम्स को लेकर के वहाँ आता है, उसके साथ कैसे शोषण होता है, उसके साथ किस तरह से कॉन्स्पिरेसी होती है और लास्टली उसके साथ इनका बहुत ही गलत बिहेवियर करा जाता है, उसका बहुत गलत तरीके से उसका शोषण करा जाता है और उस पर से भी अगर वो सक्सेस हो जाता है उसको तो गलत ट्रैक पे उसको धकेल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रकाश जावड़ेकर जिसे कंगना रनावत इतने दिल की बातें शेयर करी और ट्विटर हैंडल पर भी इस बारे में भी उन्होंने बात करा, इस सारी चीज़ों के बारे में खुलासा करा कि किस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें खत्म होगी। इस विषय में भी उन्होंने बात करा कि जो इस तरह के मुद्दे और इस तरह की जो कास्टिंग काउच जो उस तरह का हो रहा है, जिस तरह से लोग एक दूसरे का शोषण वहां पे कर रहे हैं, उस तरह की वो सारी चीज़ों को खत्म करने के लिए कंगना रनावत ने प्रकाश जावड़ेकर जी से बात करी। और हो सकता है कि भविष्य में इन सारे चीज़ों को फुल स्टॉप लगेगा और एक भविष्य, एक अच्छा फ्यूचर, एक माँ बाप भी अपने बच्चों को उस इंडस्ट्री में भेजने से डरेगा नहीं। लेकिन आज जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का वहाँ का इन्वायरमेंट है कि एक माँ बाप अपने बच्चे को उस नरक में ढकेलने से पहले 1000 बार सोचता है कि मैं अपने बच्चे को उस नरक में नहीं ढकलूंगा। और इतनी सारी मुद्दे, जो इस तरह की बातें, जो नेपोटिज्म वीएस जो स्टार किड्स आउटसाइडर की जो बातें हुई, इस पे कंगना रनावत ने बहुत अच्छे से आवाज़ उठाई, जिसमें बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ और बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ, जो आज भी लोग झेल रहे हैं। बहुत एक्सपेक्टेशन थी रूही से। फिल्म को एक तरह का हॉरर कॉमेडी है जिसमें कि जानवी कपूर और राजकुमार राव थे। लेकिन अभी आपको बता दें कि जैसा अभी इस तरह का माहौल जो चल रहा था पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर के, इस स्थिति में इसको थिएटर में रिलीज करा गया, लेकिन पूरी तरह से सीटें खाली हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर के एक ऑडियंस ने एक वीडियो वायरल करी है, जिसमें कि थिएटर के अंदर की, जब वो रूही फिल्म देखने गया तो वहाँ की जो स्थिति है उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट करा और एक वीडियो ट्विटर करके सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उस वीडियो को पहले आप देखिए। टोटल हॉल एम्प्टी, दैट इज द कंडीशन। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो इस तरह के जो इतनी एक्सपेक्टेशन करके इस फिल्म को जो रिलीज़ करा गया, उतनी ऑडियंस नहीं पहुंची। बता दें आपको कि इतना मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके एक बंदा फिल्म बनाता है और इतने पैसे लगा करके फिल्म रिलीज़ करता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं थिएटर में एक मच्छर भी नहीं उड़ रहा है, मच्छर भी देखने को नहीं मिल रहा है, आदमी तो छोड़ दो। लेकिन कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड इंडस्ट्री वालों के लिए एक सीख है। उसने ही
इस फसल को उपजाया है तो वही इस फसल को काटेगा। तो कहीं ना कहीं जैसा कर्म वैसा फल, तो ये पूरी तरह से यहाँ पे ये एग्जाम्पल सटीक बैठता है। लेकिन हालांकि आप लोगों की क्या सोच है इस सारे मुद्दों पे, इस विचार पे, इस वीडियो पे और जितने सारे मैंने न्यूज़ दिए उस सारे बातों पे अपनी विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कि आप लोगों की क्या सोचना